हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पद से और पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। हम समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं की काफी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आज पार्टी से सामूहिक हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। क्या भटक गए अपने मुद्दे से? जो नेताजी की लड़ाई थी, आज नेताजी की लड़ाई परिवार पर ही आकर के खड़ी हो गई है। जब भी कोई कार्यक्रम करना होता है तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो कार्यक्रम को सफल कराने की तैयारी करते हैं। और जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है, जब कार्यकर्ता को चाहे जिला पंचायत लड़ने की बात आती हो, चाहे विधानसभा लोकसभा लड़ने की बात आती हो, तो कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं जाता है, उनसे राय नहीं लिया जाता है। बस 2 से 3 लोग निर्णय लेते हैं और उनके एक बड़े भाई हैं जिनके बारे में कई बार उन्होंने प्रेस मीडिया में जानकारी आप लोगों को दिया है। अगर 3 लोगों के फैसले के बाद अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। हम कार्यकर्ता आज इनके लड़ाई से अब दुखी होकर के पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये किनके बड़े भाई हैं? कौन है वो? नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े भाई हैं। वो कई बार प्रेस मीडिया में खबर उन्होंने दिया है। आप पीछे जा करके उनका देखेंगे नाम, आप पीछे जब जा करके देखेंगे तो नाम आपको मिल जाएगा। नाम बताइए उनका, कौन है वो? पीछे जब जाएंगे तो आपको पता मिलेगा कि उनके बड़े भाई कौन हैं। इशारा किधर है? मान लीजिए इस बात को मान लीजिए। क्या मान लें? आप जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। आप अपने मुंह से बोलिए। वो अपने खुद अपने मुंह से कहे हैं कि हम बड़े भाई मानता हूँ, तो बड़े भाई से भी राय लेते हैं। किसको भाई? अरे भाई, जैसे आपने कहा मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी से भी राय लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। इस नाते हम कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हमेशा होता रहा है। इस नाते हम लोग उपेक्षित होकर के आज पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने जो आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी को मतलब आपने छिपाया है, ये सही है? अब इसका जवाब आपको माननीय पूर्व सांसद जी ही दे पाएंगे। नहीं, जब आप बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से राय लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सही होगा फिर? अब इसका जवाब वही देंगे। वो तो बताए हैं, आपको जवाब दिए भी हैं। अब उसे आप कयास लगा सकते हैं। तो आपको क्या पीड़ा है? क्या पीड़ा है आपको पार्टी छोड़ रहा है? पीड़ा इस बात का है कि 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाई गई, तब से लेकर के यहाँ जो बैठे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, देश के, प्रदेश के, जिले के, मंडल के, ब्लॉक के, इन कार्यकर्ताओं के दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आंदोलन को काफी दूरी तक हम लोग ले गए। यहाँ तक कि 17 में नेताजी को हम लोग सत्ता में पहुंचाए, सब लोग संघर्ष करके, और सत्ता में जाने के बाद नेताजी की लड़ाई विचलित हो गई। विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को 6000 वोटों से हराए थे, क्या उसी का कारण आपको टिकट नहीं दिया गया या इसके लिए आप छोड़ने पर? नहीं, टिकट के लिए हम पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। अगर टिकट के लिए मुझे पार्टी छोड़ना होता तो विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दिए होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्तार अंसारी को बड़ा भाई मान रहे हैं, इसी वजह से आपको पीछे हो रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं? हमको हम व्यक्तिगत हम कार्यकर्ताओं को मुख्तार अंसारी से लेना देना नहीं है। वो उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई का वो फर्ज निभावे, हम लोगों से बहुत कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं, पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गलत दिशा में अब चले गए हैं, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आहत होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुभाषपा छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके सर पे सुभाषपा की टोपी है, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। इस्तीफा का कागज लेटर जैसे आप लोगों को दूंगा वैसे टोपी सर से हटा दूंगा। हम तो आप लोगों को दे रहे थे इस्तीफा का लेटर, लीजिए। ये बताइए कि क्या मुख्तार अंसारी पार्टी के फैसलों में दखल देते हैं, इस वजह से आपको बुरा लगा या क्या मामला है? उनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं। वो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपना बयान दे चुके हैं। तो आपको बताया तो हूं कि 2-3 लोग फैसला करते हैं। जब 2-3 लोगों के बीच फैसला नहीं हो पाता है
तो बड़े भाई से राय लेकर के डिसीजन लेते हैं कि कौन लोग। कितने लोग हैं और कौन कौन पद है उन लोगों का जो पार्टी छोड़ रहा है? हमारे साथ संघर्षों के साथी हैं, शुरुआती दौर से नेता हैं। डॉक्टर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज आपके बीच में सामने बैठे हैं, ये खुद को बताएंगे। डॉक्टर साहब बलिराज जी राजभर जी। और कौन कौन से आपके हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं श्री रमेश सिंह जी। हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं डॉक्टर साहब श्री अवधेश कुमार जी राजभर जी। हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं श्री अर्जुन चौहान जी। हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं रमाश्रय पासवान जी। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व दलित संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ प्रताप जी निराला जी। तमाम कार्यकर्ता वर्कर बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिला अध्यक्ष कुशीनगर से हैं। कितनी संख्या होगी आपकी पार्टी में? यहाँ एक हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल में 30 लोग हैं। आपके सहयोगी लोग कितने छोड़ रहे हैं? 30 लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। ट्रायल के बाद क्या होगा? ट्रायल के बाद हम कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके बात करेंगे। अगला हमारा जो बैठक निर्धारित होगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। उसमें बड़ी संख्या हम इकट्ठा करेंगे। क्या अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे? अब कार्यकर्ताओं से मिल बैठ करके बात कर लेंगे। जो ये लोग तय करेंगे इन लोगों के रास्ते पर हमको चल देना है। आज आपके फैसले के बाद पार्टी में क्या बदलाव देखने को मिलता है? पार्टी में बदलाव तो आपको बता रहा हूं, थोड़ी सा आप इंतजार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80% सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों के साथ होंगे। ठीक हो गया? मैडम जी, इस तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, प्रकाश राजभर इनसे करीबियां आए, कहीं उसी का डर तो नहीं कि पार्टी बसपा छोड़ दिया? नहीं, हमको कोई डर भय नहीं है। डर होता महाराज तो 17 में आपका भाई आप लोगों के सहयोग से मऊ के धरती पर चुनाव लड़ा। बताइए कहीं 1 इंच पीछे हटा हो। हमको कोई डर नहीं है। हम तो बताया हूं, अभी भैया से बात हो रही थी, हम तो बताया हूं कि 12 बजे रात में कहिए गाजीपुर तिराहा पर महेंद्र राजभर सो जाएगा। हमको कोई डर नहीं है। चुनाव आप लड़े, लेकिन काउंटिंग से जिस तरह से दूरी बनाए रखी है, ऐसे माना जा रहा है मुख्तार अंसारी का भी कोई आपका सपोर्ट नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। काउंटिंग में मैं नहीं था। हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदार नेता और भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से हम लोगों का गठबंधन था उस पार्टी के भी तमाम जिम्मेदार नेता अंदर रह करके लोग काउंटिंग करा रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या इस्तीफा के बारे में ओम प्रकाश राजभर की बात हुई आपकी? इस बारे में ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं उनके तक मैसेज भेज दिए। थोड़ा सा इनसे मिले एक बार जो पीछे अनिल भाई पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। लगा लीजिए लगाकर और फिर उसके बाद उसे उतारते हुए दोनों। बाबा हटा। हाँ लगा लीजिए सभी लोग। बोलेंगे तब हम लोग करेंगे। बलिका जलवाने का टॉपिक है, मैं जानता हूँ। एक बार पूरी 10 का सोच अभी है। बाकी बोल चालो। सब
राष्ट्रीय क्या है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज पार्टी स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह? जब इन्होंने पार्टी की स्थापना 2002 में की तो उनका जो नीति सिद्धांत विचारधारा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति जो हमारे परिवार का होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा और पार्टी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इन्होंने आते आते जब ये पिलर है माननीय महेंद्र राजभर जी, डॉक्टर बलिराज राजभर जी, वो राइट और लेफ्ट आज भी थे, लेकिन इन्होंने 20 साल तक मुख्य काफी होगी उपेक्षा की कार्यकर्ताओं की अधिकारियों की उनका कहना था मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री बने और पद प्रतिष्ठा लिए। आज नारी सुरक्षा लेकर के किसके साथ गठबंधन करते गए, गठबंधन करते करते अपने नीति सिद्धांतों को उन्होंने त्यागते रहे। मुख्य काफी कहाँ है? कब तक कार्यकर्ता झेलता रहेगा? मुख्य कपिया दीजिए ना। हमारा हर धर्म जाति और समाज के लोगों से हमारा संबंध है, हम लोग किसके साथ खड़ा होकर के हम विचारधारा और नीतियों की बात करेंगे? आप किसी को गाली माँ बहन की देते हो, किसी को कदम खिलाते हो, आपका न नीति रह गया न विचारधारा, आप खाली परिवारवाद और पैसे में आप चूर हो गए। आप जा रहे हैं सावधान यात्रा निकालने। हम तो आपके देश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सावधान होने की जरूरत है कि आपने किसी भी ऐसा दल नहीं बचा है जिसके साथ आपने विश्वासघात नहीं किया। आप उनको माँ बहन की गाली नहीं दी हो, आज उन्हीं के वोट में बैठ करके आप जाकर के किसी गुंडे और माफियाओं को आप टिकट बेचे। मेन कपिया कहाँ रखे हैं आप? आज समाज जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, यह समाज का कार्यकर्ता खाली झंडा ढोने के लिए, चंदा ढोने के लिए और आप चंदा जुटा करके भीड़ इकट्ठा करने के लिए समाज के लोगों को रखे हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी इन्होंने अपनी नीति सिद्धांत विचारधारा को ताक पर रख दिया और गुंडे माफियाओं के यहाँ इन्होंने नीलाम कर दिया। तो ये कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? ये पर सबसे दर्शक कराओ के लिए और ओम प्रकाश राजभर जी एकदम नीलाम करते करते आज समाज को सिर चौराहे में खड़ा कर दिया। कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। तो वो सावधान यात्रा निकलने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे समाज को ओम प्रकाश राजभर जी से सावधान होने की जरूरत है। ये गुंडे माफिया और समाज के सौदागर, ये बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी को जिन्होंने इन्होंने टिकट बेचा है, आज एक उनका विधायक छोड़ करके देश छोड़ करके भाग गया। पूरे देश की पुलिस खोज रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत दूर घूमने की जरूरत नहीं है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके घर में ढूंढिए, उनको गिरफ्तार करिए और उनसे पूछिए कि आपका विधायक कहाँ है। विधायक की सुरक्षा के लिए अपने ताक रख दिए हैं, बताइए। वो हमें विधायक उन्होंने काल ठोक करके कहा है मीडिया के सामने कि वो मेरे बड़े भाई हैं। जब ये बड़े भाई हैं तो छोटे भाई से पूछिए, क्यों नहीं पूछते हैं? मुख्तार अंसारी को बोले हैं तो उनका विधायक तो भागा हुआ है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं जो ईडी सीबीआई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको क्यों भाई सुरक्षा दिया जा रहा है? उनका कार्यालय देने की घोषणा क्यों की जा रही है? इसका मतलब कि कुछ बड़ी साजिश है और इनके हर को खंगालने की जरूरत है। बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगला प्लान है कि हम लोग समाज के जितने भी हमारे सामाजिक पदाधिकारी हैं, आपको बता दिया जाएगा कि किस नीति और सिद्धांत से, फार्मूले से हम लोग या तो पार्टी की घोषणा करेंगे या तो हम कोई नया निर्णय लेंगे। आपको पता चल जाएगा। नेताजी, क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को जो वाई प्लस सुरक्षा मिली है वो अब्बास अंसारी की सुरक्षा में नहीं लगी है? हो सकता है लगी हो,
क्योंकि जो आदमी ताल ठोकर के मीडिया के सामने कह सकता है कि मेरे पूरे देश के गुंडा माफियाओं से मेरा संबंध है और वो अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो सरकार क्यों नहीं पहले उनसे पूछती है? कहीं अब्बास अंसारी भी बीजेपी से नहीं मिल गए अंदर से? ऐसा बीजेपी से मिले हैं या ना मिले हैं वो अलग विषय है, लेकिन इनसे पूछने की जरूरत है कि नहीं है? मैं ब्रजेश राजभर, पूर्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता। मैं 2 साल पहले पार्टी छोड़ चुका हूं, लेकिन मैं जन अधिकार पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में हूं। लेकिन बड़े भाई आपके नेतृत्व में आपको गार्जियन मानकर मैं राजनीति करता रहा। जब आपकी पीड़ा को, दर्द को सुना तो मैं आ करके आपके साथ बैठ करके परेशान करता। आज कम से कम 30 से 35 लोग इस्तीफा दिए हैं और हजारों लोग साथ में है देने के लिए। उनको कराओ ना फाइन करा लो। अपना परिचय दे पहले। एक परिचय सिग्नेचर करवा ली, उसको फोटोकॉपी करवा दो। नाम लिख, परिचय दे। अरे अंग्रेजी वाली साइन ना मार के। डॉक्टर बलिराज राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं जनपद वाराणसी से हूँ। आज इस्तीफा देने की नौबत क्यों है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पार्टी की नीति सिद्धांत बनाए थे उससे भटक गए हैं। अब वो दूसरे रास्ते पे चले गए हैं। किसी कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। मैं 20 साल नहीं, उनके साथ 30 साल तक रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया। अपना दल के साथ गए, अपना दल ने निकाल दिया। आप देखें कि भाजपा समझौता किए, वहां भी गए, वहां भाजपा ने भी निकाल दिया। आप चौथे स्तंभ हैं देश के, समझ सकते कि आखिर हर जगह से इनको निकाला जा रहा है, तो इनके में कमी है तब निकाला जा रहा है, वैसे नहीं निकाला जा रहा है। और हम लोग बूढ़े हो गए काम करते करते इनके साथ में। इनसे आप टिकट नहीं मांग सकते, जिला पंचायत पार्टी से नहीं बन सकते। वो बनेंगे जिनके पास पैसा होगा, जो माननीय नेताजी को पैसा देगा, वो को ये बनाएंगे। आज माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, विजेश राजभर जी हैं, अवधेश जी हैं, हमारे अर्जुन चौहान जी हैं, तमाम कार्यकर्ता क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर केवल घर परिवार पार्टी में सिमट गए हैं। केवल घर के लोगों को विधायक मंत्री बनाना चाहते, पूरे परिवार को बनाना चाहते, किसी हमारे कार्यकर्ता को नहीं बनाना चाहते। इससे हम लोग दुखी होकर के आज अपने होशो हवास में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। आज मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ।